65 की उम्र के बाद जरूर खाएं ये 10 चीजें। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। क्या सुबह सोकर उठते ही आपके पैरों या जोड़ों में अकड़न महसूस होती है? क्या थोड़ी दूर चलते ही आपकी सांसें फूलने लगती हैं, या फिर छोटी छोटी बातें भूल जाना आपकी आदत बन गई है? और इन सब का नतीजा यह होता है कि हर महीने कमाई का एक बड़ा हिस्सा डॉक्टर की फीस में चला जाता है। अगर आपका जवाब हाँ है तो याद रखिए, सही भोजन ही सबसे बड़ी औषधि है। 60 या 65 की उम्र में कोई बीमारी नहीं है, बस इस वक्त शरीर को भारी दवाइयों के बजाय सही खुराक की जरूरत होती है। आज हम आपकी रसोई की ऐसी 10 बेहद गुणकारी चीजों के बारे में जानेंगे जिन्हें इस उम्र में खाने से शरीर को नई ताकत मिलती है। 10 चीजें जो 65 की उम्र के बाद जरूर खानी चाहिए। नंबर 1, मूंग की पीली दाल। बढ़ती उम्र में पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। मूंग की दाल पचने में बेहद हल्की होती है और पेट पर बिना बोझ डाले जरूरी प्रोटीन देती है। रात में मूंग की पतली खिचड़ी खाने से गहरी नींद आती है। नंबर 2, गाय का शुद्ध देसी घी। घी से डरने की जरूरत नहीं है। 65 के बाद हड्डियों और आंतों में सूखापन आने लगता है। दिन भर में 1-2 चम्मच शुद्ध घी दाल या रोटी में खाने से शरीर को भीतर से चिकनाई और ताकत मिलती है। नंबर 3, पका हुआ पपीता। बुढ़ापे में कब्ज बहुत आम समस्या है। पका हुआ पपीता फाइबर से भरपूर होता है, जो आंतों की गंदगी को बाहर निकालकर पेट को बिल्कुल साफ और हल्का रखता है। नंबर 4, भीगे हुए बादाम और अखरोट। दिमाग और याददाश्त को दुरुस्त रखने के लिए रात में 3-4 बादाम और 1 अखरोट पानी में भिगो दें। सुबह छिलका उतार कर खाने से आसानी से पच जाते हैं और कमजोरी दूर करते हैं। नंबर 5, ताजी हरी और हल्की सब्जियां। थाली में हरी सब्जियां जरूर होनी चाहिए। हालांकि बरसात के दिनों में पालक मेथी से बचें और इसकी जगह लौकी, तुरई, परवल और कद्दू जैसी सुपाच्य सब्जियां ही खाएं। नंबर 6, हल्का भुना हुआ मखाना। हड्डियों की कमजोरी दूर करने के लिए शाम की चाय के साथ बिस्किट की बजाय थोड़ा सा मखाना देसी घी में भूनकर खाएं। इसमें भरपूर कैल्शियम होता है। नंबर 7, दोपहर में ताज़ा मट्ठा या छाछ। दोपहर के भोजन के बाद थोड़ा भुना जीरा और सेंधा नमक डालकर 1 गिलास छाछ पीने से भारी खाना आसानी से पच जाता है और एसिडिटी नहीं होती। नंबर 8, पौष्टिक दलिया या ओट्स। सुबह खाली पेट चाय बिस्किट पीने से गैस बनती है। इसकी जगह गेहूं या जौ का दलिया या ओट्स खाएं, यह शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा देती है। नंबर 9, सोने से पहले हल्दी वाला दूध। रात को सोने से आधा घंटा पहले 1 कप गुनगुने दूध में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर पीने से जोड़ों का दर्द कम होता है और सुकून भरी नींद आती है। नंबर 10, सही मात्रा में पर्याप्त पानी। अक्सर बुजुर्गों को प्यास कम लगती है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। प्यास का इंतजार किए बिना दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पिएं। दोस्तों, ये थी वे 10 चीज़ें जिन्हें आपको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना है, लेकिन इसके साथ ही यह जानना भी उतना ही ज़रूरी है कि इस उम्र में आपको कौन सी ऐसी 3 बड़ी गलतियां हैं जो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। पहली गलती, बाजार की तली भुनी और पैकेट बंद चीज़ों से मोह। अक्सर लोग स्वाद के चक्कर में बिस्किट, नमकीन, भुजिया या बाहर का बना हुआ चटपटा खाना खा लेते हैं। याद रखिए, इस उम्र में आपका पेट इन चीज़ों को पचाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता।
या सीधा आपके ब्लड प्रेशर, शुगर और पेट की गैस को बढ़ा देता है। दूसरी गलती, बिना सोचे समझे दर्द की गोलियां खाना। जोड़ों में थोड़ा सा भी दर्द हुआ, नहीं कि मेडिकल स्टोर से पेन किलर लाकर खा लेना, या आपके गुर्दे, किडनी और लीवर को अंदर से खोखला कर रहा है। कभी भी डॉक्टर की सलाह के बिना ऐसी दवाइयां ना लें। घरेलू नुस्खों या सही खान पान से अपने दर्द को ठीक करने की कोशिश करें। तीसरी गलती, खाने के तुरंत बाद लेट जाना या सो जाना। खाना खाने के तुरंत बाद बिस्तर पर लेट जाने से भोजन ठीक से पचता नहीं और वह पेट में सड़कर एसिडिटी और सीने में जलन पैदा करता है। हमेशा खाना खाने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट तक घर के अंदर ही धीरे धीरे टहलें, वॉक करने की आदत डालें। इसके साथ ही अपनी दिनचर्या में हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग या योग को शामिल करें, जिससे शरीर की अकड़न दूर हो सके। दोस्तों, सिर्फ खान पान काफ़ी नहीं है। इस उम्र में हमारी मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ और जीवन शैली का सीधा असर हमारी शारीरिक सेहत पर पड़ता है। इसलिए इन 3 बातों का ध्यान रखना उतना ही ज़रूरी है। पहली बात, अकेलेपन से बचाव और अपनों से बातचीत। अक्सर 65 की उम्र के बाद लोग खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं। घर में किसी से बात नहीं करते या सारा दिन एक जगह बैठे रहते हैं। अकेलापन और डिप्रेशन हमारे शरीर की इम्यूनिटी को दीमक की तरह चाटता है। इसलिए रोज अपने परिवार के बच्चों से बात करें, पार्क में टहलने जाएं और अपने दोस्तों से मिलें। मन का खुश रहना सेहत के लिए सबसे बड़ी दवा है। दूसरी बात, दोपहर में लंबी नींद लेने की आदत से बचें। दोपहर के समय खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम करना अच्छा है, लेकिन 1-2 घंटे गहरी नींद सो जाना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इससे रात को नींद आने में दिक्कत होती है और शरीर में सुस्ती बनी रहती है। दिन में सिर्फ 15 से 20 मिनट की हल्की झपकी पावर नैप ही काफ़ी है। तीसरी बात, सुबह की ताज़ी धूप और खुली हवा। आजकल लोग सारा दिन बंद कमरों में एसी या पंखे के नीचे बिता देते हैं। सुबह की हल्की धूप हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे प्राकृतिक रूप से विटामिन डी मिलता है और हड्डियां मजबूत होती हैं। रोज़ सुबह या शाम को खुली हवा में कम से कम 15 से 20 मिनट ज़रूर टहलें। तो दोस्तों, जैसा कि आज हमने जाना, उम्र का 65 का यह पड़ाव कोई बीमारी नहीं, बल्कि हमारे शरीर को थोड़ी अतिरिक्त देखभाल की ज़रूरत होती है। हमने अपनी रसोई की उन 10 गुणकारी चीज़ों के बारे में बात की जो आपके शरीर को अंदर से मजबूत बनाती हैं। साथ ही बाहर की तली भुनी चीज़ों से दूरी, बिना डॉक्टर की सलाह के पेन किलर न लेना और खाने के बाद टहलने जैसी आदतें हमें बड़ी बीमारी से बचाती हैं। इसके साथ ही अपनों से बातें करना, अकेलापन दूर रखना और सुबह की ताज़ी धूप लेना, यह सब हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए उतना ही ज़रूरी है। थोड़ी सी जागरूकता और सही जीवन शैली अपनाकर हम एक खुशहाल और ऊर्जा से भरी ज़िंदगी जी सकते हैं। एक ज़रूरी डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी के लिए है। इसे डॉक्टर की सलाह का विकल्प न समझें। किसी भी गंभीर समस्या में अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।